दोस्तों नमस्कार। आज फिर कुछ हेल्थ मिथ्स लेकर जो हम लोगों के बीच में फैले हुई होती हैं और हम उन्हें वास्तविक मान लेते हैं। होती वे झूठ हैं, उसका सत्य से तथ्य से कोई भी सरोकार नहीं होता। लेकिन चूंकि हम 10 लोगों के, 100 लोगों के, 1000 लोगों के मुंह से वही बात सुन लेते हैं और हम उसे वैसे का ही वैसा मान लेते हैं। पहला मिथ जो लोगों के बीच में फैला हुआ है कि चाय या कॉफ़ी बच्चों के विकास में बाधक है या चाय पीने से हम काले हो जाते हैं, और यह पूरी तरह से मिथ है। अब मैं यहाँ पर यह वकालत नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को या आप चाय और कॉफ़ी पीजिए। उनमें कुछ खराबी है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर उनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाए तो शायद वे फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच के लोग जो होते हैं वे उसे लत की तरह पीते हैं। जब उन्हें चाय या कॉफ़ी मिलती नहीं है तो वे परेशान होने लगते हैं, उनका सर चढ़ने लगता है। हाँ, यह चाय कॉफ़ी अगर आप सर्दियों के दिनों में पीते हैं, वह भी दिन में 1 से 2 बार, तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में, उमस भरे मौसम में चाय और कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। वहाँ से हटकर हम आते हैं कि वास्तव में क्या चाय बच्चों के विकास में बाधक है। पहली बात तो यह, कोई भी चीज़ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए अलग अलग नहीं होती है। जो शरीर बच्चों का है वही शरीर आपका है। जो चीज़ें बच्चों के लिए बुरी हैं वो चीज़ें आपके लिए भी बुरी हैं। हाँ, कई शोधों के द्वारा जब यह पता लगाया गया कि क्या वास्तव में चाय या कॉफ़ी में उपस्थित कैफ़ीन हड्डियों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे किसी शोध में यह बात पता नहीं चली है कि चाय या कॉफ़ी में जो उपस्थित कैफ़ीन है वह हड्डियों के लिए या बच्चों के विकास के लिए नुकसानदायक है। यह पूरी तरह से ही मिथ है। दूसरा, यह बात कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, तब तो फिर जापान के लोग पूरे के पूरे काले ही होते, क्योंकि जापान में तो तरह तरह के चाय पिए जाते हैं। चाय महोत्सव, वहाँ एक बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। तो यह भी पूरी तरह मिथ है कि चाय पीने से कोई भी व्यक्ति काला हो जाता है। हाँ, जब आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, वह दिन में अगर 1 बार 2 बार है तो ठीक है, वह आपके ब्रेन को तरोताज़ा कर सकता है। उसमें उपस्थित कैफ़ीन आपको जागृत बना सकता है। या कभी आपको रात में जगना पड़े तो कुछ मात्रा में कॉफ़ी या चाय का सेवन किया जा सकता है, जहाँ पर जगना बहुत ज़रूरी हो। मैं वैसे जगने को वकालत नहीं कर रहा कि रात भर जग कर आप काम करिए या चाय पीते रहिए और अपने काम करते रहिए। जो काम आप रात में कर रहे हैं वह सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के भी किया जा सकता है। तो पहला मिथ कि चाय बच्चों के विकास में बाधक है या चाय पीने से हम काले हो जाते हैं, यह पूरी तरह से ही मिथ है। अब दूसरा मिथ जो हम लोगों के बीच में फैला और हमने कई लोगों से मुंह से सुनते हुए सुना है कि उंगलियां फोड़ने से या उंगलियां चटकाने से गठिया नामक रोग हो जाता है, और यह भी पूरी तरह मिथ है। सबसे पहले हम तथ्य को समझें कि यह उंगली फूटती क्यों है। दरअसल जोड़ों के बीच में एक तरल उपस्थित होता है। वह तरल हमारे जोड़ों को लुब्रिकेंट करने का काम करता है, ताकि उसमें घिसाव ना हो और हमें जोड़ों के प्रॉब्लम ना हो। इस तरल में किसी कारण से कुछ बुलबुले तैयार हो जाते हैं, और यही बुलबुले जब हम उंगलियों को फोड़ते हैं तो वो एक चटकने जैसी आवाज़ आती है। अब मैं यहाँ फिर से उंगलियाँ फोड़ने की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ मिथ ये है कि उंगलियाँ फोड़ने से गठिया हो जाता है, जो पूरी तरह झूठ है। लेकिन उंगलियाँ फोड़ते अगर आप रहेंगे दिन भर, तो उससे होता क्या है कि आपके जोड़ों की जो पकड़ होती है वह थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। आपके जोड़ों के बीच में जो स्पेस है वह बढ़ सकता है। उंगलियां आपकी चौड़ी और मोटी हो सकती हैं, जिससे किसी भी चीज़ में पकड़ आपकी कम हो सकती है। तो दूसरा मिथ यह भी कि उंगलियां फोड़ने से गठिया हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से झूठ ही है। तो दोस्तों, आज हमने 2 मिथ्स उजागर किए कि चाय या कॉफ़ी बच्चों के लिए नुकसानदायक है या उससे हम काले हो जाते हैं, या दूसरी कि उंगलियों को चटकाने से गठिया नामक रोग हो जाता है। तो इस भ्रांति से बाहर आइए, और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा भी नहीं कि आप चाय और कॉफ़ी पीने लग जाएं। मौसम के अनुरूप आपका आहार विहार होना चाहिए। मौसम अगर सर्द है, ठंड वाला है, तो आप चाय कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। मौसम अगर गर्मी से भरा है, उमस से भरा है, उसके ऊपर आप चाय पीते हैं, अब वह चाय आपके लिए जहर बन जाएगा। फिर कई लोग चाय और कॉफ़ी में शक्कर डाल के पीते हैं। मैंने इससे
पहले कई बार कहा है कि शक्कर नामक जहर को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। चाय कॉफ़ी का सेवन करना है तो बिना शक्कर के करिए, गुड़ के साथ करिए, ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन कॉफ़ी पीजिए, वह थोड़ा मोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन जब आप शक्कर वाले चाय, शक्कर वाली कॉफ़ी पीते हैं तो वह तो और भी नुकसानदायक है। तो दोस्तों, इन मिथ से बाहर आइए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने आप को तरोताज़ा रखिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए।